एक बार फिर स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में, जिसका आज 59 पार्ट आपके सामने आ रहा है। आज का हमारा टॉपिक है कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न कि कर्ट लेविन किस देश के निवासी थे, उनका जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, कर्ट लेविन जर्मनी के गणितज्ञ थे और उनको जर्मनी अमेरिकन गणितज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि बाद में वह जर्मनी से अमेरिका आकर के बस गए थे। उनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1947 में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कर्ट लेविन किस संप्रदाय या वाद से संबंधित थे। तो कर्ट लेविन गैस्टाल्टवाद नामक संप्रदाय या वाद से संबंध रखते थे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किन अवधारणाओं का सहारा लिया। तो कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होती हैं उनका सहारा लिया। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत टोपोलॉजिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि कर्ट लेविन के अनुसार अधिगम क्या है। तो कर्ट लेविन के अनुसार अधिगम समन्वित वातावरण का प्रभाव एवं परिणाम है। वे कहते थे कि अधिगम वातावरण का संगठन है। तो उनकी एक डेफिनेशन आती है जो बताती है कि लर्निंग इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनवायरनमेंट। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है और आप लोग इसको याद भी कर लेना। तो कर्ट लेविन के अनुसार क्षेत्र से क्या तात्पर्य। अभी यहाँ पर आपके सामने कर्ट लेविन के द्वारा जो अलग अलग कंसेप्ट प्रयोग में लाए गए, जो कि खास तौर से मैथमेटिक्स के क्षेत्र में लाए जाते हैं, उन्होंने मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होती हैं उनका प्रयोग मनोविज्ञान के क्षेत्र में करके अधिगम के सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया, या ये कह लीजिए कि गणितीय संक्रियाओं की सहायता से उन्होंने अधिगम के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर क्या है कि कर्ट लेविन के अनुसार क्षेत्र या फील्ड से क्या तात्पर्य है। तो कर्ट लेविन का क्षेत्र से तात्पर्य उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से है जिसमें एक व्यक्ति विचरण करता है और उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में रहते हुए वह उस मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की प्रत्येक वस्तु, घटना, प्रक्रिया को जानने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक साइकोलॉजिकल फील्ड होता है, जिस साइकोलॉजिकल फील्ड में व्यक्ति लगातार विचरण करता रहता है और उस साइकोलॉजिकल क्षेत्र की प्रत्येक वस्तु से, घटना से, प्रक्रिया से, कारक से, पक्ष से वह जुड़ा हुआ होता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न आपके सामने है कि जीवन क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में लाइफ स्पेस कहा गया, से कर्ट लेविन का क्या आशय था। तो कर्ट लेविन जीवन क्षेत्र के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यह जीवन क्षेत्र व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। व्यक्ति जिस जीवन क्षेत्र में रहता है उससे क्रिया, प्रतिक्रिया और अनुक्रिया करता रहता है, वह उसका लाइफ स्पेस होता है। आठवां प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक वातावरण से क्या तात्पर्य है। तो मनोवैज्ञानिक वातावरण से तात्पर्य कर्ट लेविन का यह था कि वह वातावरण जिसमें भौतिक एवं सामाजिक तथ्य समाहित होते हैं और ये तथ्य या तत्व व्यक्ति के व्यवहार पर अपना प्रभाव डालते हैं, वो साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न आपके सामने है कि मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति का क्या अर्थ है। तो कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत में व्यक्ति को किस रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ पे देखिएगा कि मनोवैज्ञानिक कर्ट लेविन के अनुसार व्यक्ति मनोवैज्ञानिक वातावरण का वह भाग है जो जीवन क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संघर्षशील रहता है। व्यक्ति द्वारा निर्धारित आवश्यकताएं उसमें तनाव उत्पन्न कर देती हैं। लेविन स्पष्ट करते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं, योग्यताओं और सीमाओं में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि विदेशी माल या फॉरेन हल से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है।
तो विदेशी माल से आशय है कि व्यक्ति का वह क्षेत्र जो उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण का भाग नहीं होता, बल्कि यह भाग व्यक्ति के सामाजिक एवं शारीरिक वातावरण को बढ़ावा देने का कार्य करता है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने मनोवैज्ञानिक क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलने का प्रयास कर विदेशी क्षेत्र में जाने का प्रयास करता है, जिसके कारण व्यक्ति का व्यवहार कभी कभी उग्र भी हो जाता है या बेचैन हो जाता है। 11वां प्रश्न आपके सामने है कि सदिश या वेक्टर राशि से कर्ट लेविन का क्या आशय था। तो कर्ट लेविन के अनुसार सदिश राशि की 3 विशेषताएं होती हैं: शक्ति, दिशा और प्रयोग बिंदु। लेविन के अनुसार सदिश राशि व्यक्ति के व्यवहार को गतिशील, सक्रिय, चेतन युक्त और बल कारक बनाती हैं। 12वां प्रश्न है कि कर्षण शक्ति वैलेंस क्या है। तो कर्ट लेविन के अनुसार कर्षण शक्ति 2 प्रकार की होती है, जो व्यक्ति के व्यवहार को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा की ओर खींचती है। दोनों में ही दिशा एवं परिमाण का गुण होता है। 13वां प्रश्न है कि क्षेत्र सिद्धांत में बाधाएं क्या हैं। तो उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होते हैं उन्हें बाधाएं कहा गया है। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को अधिक स्पष्ट करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए B = PE सूत्र का प्रयोग किया। B फॉर बिहेवियर, P फॉर पर्सन और E फॉर एनवायरमेंट। तो अर्थात जीवन क्षेत्र विस्तार व्यक्ति तथा उसके वातावरण का प्रकार्य या फलन है। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि अधिगम का वह कौन सा सिद्धांत है जो सीखने हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। तो अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो बालक को सीखने के लिए संघर्ष करने हेतु प्रेरित करता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, ये 15 प्रश्न कर्ट लेविन के सिद्धांत से संबंधित थे और मैं समझता हूँ कि फील्ड थ्योरी के जो विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट आपके सामने प्रस्तुत किए गए आपको अधिगम सिद्धांत को समझने में सहायक सिद्ध होंगे और आप इस सिद्धांत का जो महत्वपूर्ण सार है उसको आप समझ भी गए होंगे कि कर्ट लेविन अपने क्षेत्र सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं और आप जो हैं इसको समझ करके एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं पूरा होता है। मैं डॉक्टर फखरुद्दीन 5 फिंगर क्लासेस की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने सहपाठियों को या जो आपके मित्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस 5 फिंगर क्लासेस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।